हरे हरे। खाली जीव गोस्वामी की, आप बाकी क्यों नहीं? बुक डिस्ट्रीब्यूशन सबको भेजना चाहिए। हरे कृष्णा। आज मंगलवार 16 मार्च। सभी का स्वागत और धन्यवाद। वृंदावन 16 मार्च 1974 को प्रभुपाद जी ने ये शब्द कहे हैं, सब कुछ भगवान द्वारा नियंत्रित है, किंतु भक्त इतना महान होता है कि श्री कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हारे द्वारा नियंत्रित होना चाहता हूं। तो यह है श्री कृष्ण की स्थिति। प्रभुपाद क्या बता रहे हैं यहां पर कि सब कुछ, जितने भी अनेकों लोक हैं, भगवान को अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अनंत कोटि करोड़ों ब्रह्मांड जिनकी गिनती भी नहीं है, उसके मालिक हैं श्री कृष्ण। और सब कुछ उनके नियंत्रण में चल रहा है। जैसे एक भजन है, ये दुनिया बनाना, बना के फिर चलाना, बस उसी का काम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, बड़ा जोरदार उसका। ये दुनिया बनाना, बना के फिर बड़ा जोरदार उसका ही, बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम। सूर्य चंद्र तारे अपने धर्म से न टल सके, इंसान की मजाल क्या जो उसका क्रम बदल सके। सूर्य चंद्र तारे एक फूल भी खिले नहीं, एक पत्ता भी हिले नहीं, एक फूल सारे जहां की उसके हाथ में लगाम है, सारे जहां की बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, बड़ा जोरदार उसका। ये दुनिया बनाना, बना के फिर चलाना, बस उसी का काम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, बड़ा जोर। और क्या खास बात है? जल पे है थल और थल पे आसमान है, जल पे है थल और थल पे, फिर भी एक दूजे पे न बोझ एक समान है, फिर भी एक अजब का ये जहान है, बिन खंबे के मकान है, अजब का ये यहाँ का एक एक कण उसका गुलाम है, यहाँ का एक बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, बड़ा जोरदार उसका।
बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है, बड़ा जबरदस्त। ये दुनिया बनाना, बना के फिर चलाना, बस उसी का काम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, बड़ा जोरदार उसका। तो ये जो दुनिया है, ये जो संसार है, एक बात और हम आपको बताएं, ये जिस लोक में हम रह रहे हैं ना, ये सबसे छोटा लोक है। इसके जो रचयिता हैं वो 4 मुखों वाले ब्रह्मा जी हैं, सबसे छोटा है। तो ये कैसे दर्शाया, एक बार कृष्ण भगवान जब लीला कर रहे थे 5000 साल पहले, तो क्या हुआ कि कृष्ण भगवान से मिलने ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी जब आए तो द्वारपाल को संदेश दिया कि मिलना चाहते हैं। तो द्वारपाल ने जाकर भगवान को बताया कि ब्रह्मा जी मिलने आए हैं। तो कृष्ण भगवान ने कहा, उनको पूछो कौन से ब्रह्मा हैं, ये कौन से लोक के ब्रह्मा हैं। द्वारपाल ने पूछा उनको, ब्रह्मा जी को, अब कौन से लोक के ब्रह्मा हैं? कि मैं ही तो एक ब्रह्मा हूं इस लोक का। तब भगवान ने कहा, अच्छा आने दो उनको। जब ब्रह्मा जी अंदर गए तो क्या हुआ, भगवान ने बाकी लोगों के जो ब्रह्मा थे उनका आह्वान किया, सब प्रकट हो गए भगवान के आह्वान पर। तो वहां किसी के 8 मुख, किसी के 16, किसी के 32, किसी के 54, हजारों मुखों वाले ब्रह्मा। ये ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हमारे लोक वाले देखे भाई। लाइट को क्या हो रहा है? हरे कृष्णा कृष्ण, ये क्या है? हाँ, हरे कृष्णा। हरे सारे बोलो, कृष्णा 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 हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे। कोई गया है जलाने के लिए जनरेटर? तो ब्रह्मा जी ने देखा, भाई मैंने सोचा मैं ही एक ब्रह्मा हूं, इतने लोग। तो ब्रह्मा जी को फिर उन अपनी स्थिति का पता लगा। तो अनेकों लोक हैं, अनेकों ब्रह्मांड हैं। भौतिक जो लोक हैं उनके बारे में बताया है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि सरसों, मस्टर्ड सीड्स, उनका एक बोरा भर लो। कोई गिन सकता है कितने बीज हैं उसमें? नहीं गिन सकते। इतने भौतिक लोग हैं। पर ये भौतिक लोग 4 हिस्से करो, 1 2 3 4, 1/4 भौतिक लोग, 3/4 आध्यात्मिक जो लोग हैं। कोई गिनती नहीं हो सकती उनकी। और ये भी वर्णन आता है चैतन्य चरितामृत में, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव। ब्रह्मांडों में जीव शरीरों का परिवर्तन कर रहे हैं, कभी किसी लोक में, कभी किसी लोक में, कभी किसी लोक में।
ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। जीव जो हैं शरीरों का परिवर्तन कर रहे हैं, शरीर बदल रहे हैं, लेकिन भाग्यशाली जीव जो है उस पर कृष्ण कृपा करते हैं। कृष्ण कृपा से उसको गुरु मिलते हैं और फिर गुरु कृपा से उसे कृष्ण मिलते हैं। वैसे इसमें गुरु कृपा कृष्ण पाए भक्ति लता बीज। गुरु कृष्ण कृपा से भक्ति रूपी लता का बीज मिलता है। हम जो जितने भी जो भौतिक लोकों में रहने वाले जीव हैं, जिनका भी कोई अंत नहीं है, हम सब अपराधी हैं भगवान के चरणों में। अपराध क्या है? हम भगवान से अलग होकर सुख भोगना चाहते थे, तो भगवान किसी से जबरदस्ती नहीं करते, जाओ कर्मों के अनुसार उनको लोकों में भेज देते हैं। तो अभी संदेश ये है कि हम लोग जो शरीरों का परिवर्तन कर रहे हैं और अभी हम होश में आए और भगवान के चरणों में समर्पण करें। देखो ये छोटा सा लोक है, इसका भी भगवान ने तिरस्कार नहीं किया। इसमें भी आए, 5000 साल पहले आए। हर लोक में भगवान जाते हैं। जो भी लोग हैं जो भगवान से अलग हो गए हैं, जिनकी गिनती है राई के दानों की बोरी के बराबर, बहुत है सब। और भगवान अनेकों रूप धारण कर सकते हैं, यही तो उनकी शक्ति है। जब रास लीला भगवान की सबसे बड़ी लीला है, जब भगवान रास लीला करने लगे, जितनी गोपियां थीं उतने ही कृष्ण भगवान ने अपना वो विस्तार कर दिया। हर गोपी के साथ एक ही कृष्ण है। हर गोपी समझनी कृष्ण हमारे साथ है, पर वो सबके साथ है। हर गोपी जितनी भी वहां पर थी, और बीच में कृष्ण राधा जी के साथ में है। तो ऐसे जो हमारे भगवान हैं वो कैसे हैं, कितनी उनमें शक्ति है, जबकि सब कुछ उनके नियंत्रण में है। और प्रभुपाद यहां बता रहे हैं कि भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे द्वारा नियंत्रित होना चाहता हूं, भक्तों के द्वारा नियंत्रित होना चाहते हैं। तो यह है श्री कृष्ण की स्थिति। इसलिए ये संदेश है भगवान का भी और भगवान के भक्तों का भी। एक ही संदेश होता है कि भक्त बनो, बस भगवान की शरण में आओ, भगवान के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंप दो। बस ये मनुष्य शरीर हमको अपना सुधार करने के लिए मिला है। हम लोग बिगड़े हुए हैं, बहुत सारे दोष हैं हमें, बहुत सारी बुराइयां हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार मद मत्सर ईर्ष्या दंभ कपट, बहुत दोष बुराइयां हम में हैं। बुराइयां क्यों आ गई हम में? क्योंकि हमने भगवान को छोड़ दिया। और जब भगवान को छोड़ दिया तो फिर हम भगवान की जो माया है उसके नियंत्रण में आ गए, माया के अधीन हम हो गए। तो हम लोगों को माया के चुंगल से निकलना है। भगवान ने ये भी कहा गीता में, देव ही एष गुणमयी मम माया दुरतया। मेरी जो माया है ना, इसको लांघना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है भगवान की माया, खुद कह रहे हैं। तो फिर कैसे हम पार पाएंगे माया का? वो भी भगवान बता रहे हैं, माम एवा ये प्रपद्यन्ते मायम एतं तरन्ति ते। जो मेरी शरण में आ जाता है मेरी माया को लांघ जाता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम सब भगवान की शरण में आए, भगवान की शरण में आए
और उनके हाथ में अपने जीवन की डोरी को सौंप दें। ये भगवान चाहते हैं। और हमें बनना कैसे चाहिए, ये प्रभुपाद जी ने बताया है। एक छोटा सा बच्चा है, नवजात शिशु, वो पूर्ण रूप से मां पर निर्भर है। जब पूर्ण रूप से वो मां पर निर्भर रहता है तो मां उसका ध्यान करती है, हर समय मां ध्यान रखती है बच्चे का। अगर वो रसोई घर में भोजन बना रही है, बच्चे का ध्यान है उसको, मेरा बच्चे को कहीं कोई परेशानी तो नहीं, कोई मक्खियाँ तो नहीं काट रही उसको भूख तो नहीं लगी, उसने मल मूत्र का त्याग तो नहीं किया। माँ हर समय बच्चे का ध्यान रखती है। जब बच्चा माँ पर निर्भर है, बच्चे ने मल मूत्र का त्याग किया, माँ उसको धोती है, उसको स्वच्छ कर देती है। लेकिन बच्चा नहीं समझता, बच्चा रोता है। माँ जब बच्चों को नहलाती है तो बच्चा रोता है। तो प्रभुपाद कहते हैं उस बच्चे की तरह हमें बन जाना चाहिए और अपने माता पिता भगवान श्री कृष्ण पर निर्भर हो जाना चाहिए। तुमैव माता च पिता तुमैव, तुमैव बंधु च सखा तुमैव, तुमैव विद्या च द्वरिणम तुमैव, तुमैव सर्वम मम देव देव। हे देवों के देव, मेरे माता पिता बंधु सखा, मेरी विद्या, सब कुछ आप हैं। हमें भगवान के चरणों में पूर्ण आश्रित होना चाहिए। तो भगवान फिर ऐसे ध्यान रखेंगे जैसे माँ बच्चे का रखती है। तो ध्यान कब छूटता है फिर? माँ बच्चे का ध्यान कब छूटती है? अभी जब बच्चा बड़ा होने लगता है, बड़ा हो जाता है, अपना काम खुद करने लगता है, खुद खाने लगता है, तो माँ उसको छोड़ देती है। आज तो बैठा तमाशा क्या देख रहा, जाता क्यों नहीं? लाइट लेके जा कुछ। हरे कृष्णा सारे बोलो। अरे बोल, तूने मौन क्यों धारण कर लिया? आवाज निकालो। हाँ ऐसे। हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम। तो देखो ऐसा है कि भगवान जो हैं वो स्वतंत्र हैं, वो परतंत्र नहीं है, वो किसी पर निर्भर नहीं है। हम उनकी संतान हैं, हम उनके बच्चे हैं। हमें भी भगवान ने स्वतंत्रता दे रखी है। वो कितनी स्वतंत्रता है वो प्रभुपाद समझाते हैं। जैसे समुद्र है, कितना बड़ा पानी, समुद्र की कोई था नहीं, बहुत बड़ा जलाशय है। ये भगवान है, समुद्र भगवान है। और समुद्र से कतरा पानी का, वो हम जीव हैं। गुण एक ही जैसे हैं। समुद्र का पानी खारा है और बूंद का पानी भी खारा है। अंतर ये है कि हम बूंद हैं, छोटे से, गुणों में एक जैसे हैं। क्वालिटेटिवली वी आर वन विद कृष्णा, बट क्वांटिटेटिवली वी आर डिफरेंट। भगवान समुद्र की तरह है, इतने बड़े, और हम एक कतरे की तरह हैं। तो हम को स्वतंत्रता, जितना हमारा वजूद है उतनी स्वतंत्रता हमको, थोड़ी सी आंशिक स्वतंत्रता है।
हम लोग उसका दुरुपयोग करते हैं, इसलिए हमारा पतन हो जाता है इस भौतिक जगत में। और जैसे कि केवल बताते हैं आपको, ये भौतिक जगत दुखों का घर है, इसमें तो दुख ही दुख है। लेकिन हम अज्ञानी जीव हैं, भगवान से अलग हो चुके हैं। भगवान से अलग होने के कारण बेसमझ हो गए हैं हम, समझ भी हमारी खराब हो गई है, बहुत दोष आ गए हम में। तो हम जो हैं भगवान से अलग होकर जो सुख भोगने का प्रयास कर रहे हैं, और हम वो सुखी नहीं हो सकते, हम कहीं भी कभी भी नहीं सुखी हो सकते। जैसे उदाहरण दिया है प्रभुपाद जी ने कि मछली जो है उसका जीवन पानी में है, पानी में ही जिंदा रहेगी मछली। अगर उसको पानी से बाहर निकाला वो तड़फना शुरू हो जाएगी। चाहे भौतिक सुविधा कुछ भी उसको दो, वो नहीं जी सकती। यही परिस्थिति हमारी है। हम जब तक अपने आप को भक्ति योग के द्वारा भगवान के साथ नहीं जोड़ते, तब तक हम लोग सुखी नहीं हो सकते, हम लोग दुखी रहेंगे। हम लोग शरीरों का परिवर्तन करते रहेंगे, कभी किसी शरीर, कभी कभी किसी शरीर, कभी स्त्री, कभी पुरुष, कभी हाथी, कभी घोड़ा। हम शरीरों का परिवर्तन करते रहेंगे। तो भगवान, हम जो शरीरों का परिवर्तन कर रहे हैं उनको नहीं अच्छा लगता। ये मेरे बच्चे जो हैं ये मेरे से अलग हो गए हैं और इनकी जो है दशा बड़ी खराब हो रही है, शरीरों का परिवर्तन कर रहे हैं। तो भगवान आते हैं हमको यहाँ से ले जाने के लिए। जितने भी युग हुए, पहला युग था स्वर्णिम युग, सतयुग, गोल्डन एज। उसके बाद आया त्रेता युग, वो था सिल्वर एज, चांदी का युग। उसके बाद आया द्वापर युग, वो था तांबे का युग। और उसके बाद चौथा आया कलयुग, ये है लोहे का युग। जितनी भी धातुएं हैं सब में बेकार लोहा है। सबसे धातु में श्रेष्ठ धातु है सोना। तो भगवान हर युग में आते हैं, ये उनकी कृपा है। जैसे एक हमारे आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने कहा है भगवान के बारे में, गोपीनाथ तुम्ही कृपा पाराबारा, जीवेर कारणे आशिया प्रपंचे, लीला कोइलो सुविस्तार। गोपीनाथ तुम्ही कृपा पा जीवेर गोपीनाथ हमारा भरोसा तुम्ही, गोपीनाथ हमारा तुम्हारा चरण लइनो शरण, तुम्हारा किंकर आमी। गोपीनाथ तुम्हारा चरण लइनो शरण, तुम्हारा किंकर आमी। गोपीनाथ माम निवेदन सुनो, गोपीनाथ
माम निवेदनशु विषया दुर्जन सदा कामरत किछु नहीं मोरा गुण गोपीनाथ माम निवेदनशु विषया गोपीनाथ के मन शोधिवे मोरे गोपीनाथ मन शोधिवे ना जाने भक्ति कर में जड़मती न जाने पड़िछे संसार घोरे पड़िछे संसार गोपीनाथ सकली तोमार माया गोपीनाथ सकली नाही मम बल ज्ञान सुनिर्मल नाही स्वाधीन न है काया स्वाधीन न गोपीनाथ नियता चरणे स्थान गोपीनाथ नियता चरण मांगे पामर कांदिया कांदिया मांगे कर है करुणा दान कार गोपीनाथ तुम्ही तो सकली पारो गोपीनाथ तुम्ही ता सक दुर्जन तारित तोमार शक्ति दुर्जन के आछे पापी रे आरो के आछे गोपीनाथ तुमी कृपा परबार गोपीनाथ तुमी कृपा जीवेर कारण आशिया प्रपंचे जी लीला कैल सुविस्तार लीला का गोपीनाथ आमी की दोषे दोषी गोपीनाथ आमी की असुर सकल पाइला चरण असु विनोद था किलो बोशी विनोद था किलो गोपीनाथ। तो ये कहाँ गया? हरि बोल।
यहाँ पर हमारी स्थिति क्या है, वह एक शुद्ध भक्त भगवान के भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन कर रहे हैं। इसलिए कहा है भक्तों के चरण चिन्हों पर चलना चाहिए। जो भक्त हैं उनकी संगत करनी चाहिए। तो ये कह रहे हैं, हे गोपीनाथ मेरी निवेदन सुनो। कृपा करके तुम मेरा एक निवेदन सुनो। मैं अत्यंत ही विषयी, दुर्जन तथा काम के वशीभूत हूं। ये भक्तों की परिस्थिति है। भक्त जो हैं वो विनम्र हैं। हम लोग जो भक्त नहीं है, हम अहंकार से भरे पड़े हैं। क्या कहा उन्हें पहले, विषयी मैंने विषय विकारों में, और मैं सज्जन नहीं हूं, मैं दुर्जन हूं और काम के वशीभूत हूं। मेरे अंदर किसी प्रकार का कोई गुण भी नहीं है, कोई गुण नहीं है। जबकि भक्त सर्वगुण संपन्न होते हैं, और भक्ति विनोद ठाकुर भी सर्वगुण संपन्न थे। फिर क्यों कहते हैं भक्त ऐसा कि मेरे में कोई गुण नहीं? इसे प्रभुपाद समझाते हैं, ये भक्ति माता का प्रताप है। जो भक्त बन जाता है उसमें विनम्रता आ जाती है, और जो भक्त नहीं है उसमें अहंकार है। और अहंकारी जीव के बारे में श्री नरोत्तम ठाकुर कहते हैं, नरोत्तम ठाकुर कहते हैं, अहंकारे मत्त होइया। अहंकारी जीव पागल हो जाता है। अहंकारी जीव ठीक तरह सोच नहीं सकता, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, नहीं सोच सकता। और अहंकारी जीव दूसरों के दोष देखता है, जबकि वो सबसे बड़ा दोषी बन गया खुद ही। अहंकार जो है ना, सारी बुराइयों की जड़ है। थोड़ा सा ये मतलब भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, प्रभुपाद भी इस पर बात कर रहे हैं, ये अहंकार है क्या चीज, इसको सभी को समझना चाहिए। अहंकार का अर्थ है अपने आप को ये शरीर समझ लेना। ये मिथ्या अहंकार है, हम ये शरीर हैं ही नहीं। इस शरीर का जन्म होता है, बड़ा होता है, संतान आदि उत्पत्ति करता है, एक जैसे रहता है, वृद्धावस्था को प्राप्त करता है और मृत्यु हो जाती है। 6 प्रधान परिवर्तन इस शरीर में है। हम ये शरीर नहीं है। पर हमने फिर अपने आप को शरीर क्यों समझा? शरीर अपने आप को इसलिए समझा कि हम शरीर के सुखों के पीछे पड़ गए, विषय विकारों में पड़ गए। विषय विकारों में पड़ने के कारण देहात्मक बुद्धि, हम शरीर के स्तर पर आ गए। तो भागवत में एक श्लोक आता है, देहात्मक बुद्धि कुनपे त्रिधातु के। ये जो 3 धातुओं से बना हुआ शरीर, कफ, पित्त, वात, एयर, बाइल एंड म्यूकस, जो अपने आप को ये सोचता मैं ये कब मैं शरीर हूं, तो भागवत में श्लोक आता है, सा एवाही गोखरा। वो गाय है या गधा है। खर कहते हैं गधे को, गौ कहते हैं गाय को। तो शरीर हमने अपने आप को इसलिए समझा कि इसके सुखों के पीछे पड़ गया, सुखों के पीछे पड़ गए, अपने आप को शरीर समझ लिया और क्या बन गए? ये भागवत का 10वां स्कंद
84वां अध्याय और 13वां श्लोक है ये। यस्य आत्मबुद्धि कुनपे त्रिधातु के स्वाधि कलात्र दिशु भौम इज्जदी यतीर्थ बुद्धि सल्ले न कर हचिज जनेशु अभिगेशु सा एव गोखरा। अर्थात जो व्यक्ति कफ पित्त तथा वायु से बने निष्क्रिय शरीर को स्वयं मान बैठता है। देखो यहां कहा का निष्क्रिय, ये शरीर कुछ नहीं कर सकता खुद। शरीर खुद कुछ नहीं कर सकता। तो फिर क्या चला, हाथ हिल रहे हैं, आंखें देख रही हैं, इसमें आत्मा है। आत्मा आध्यात्मिक है, शरीर भौतिक है, ये डल मैटर है, निष्क्रिय जिसे कहा है। जैसी आत्मा इसको छोड़ती है फिर ये सड़ना शुरू हो जाता है, फिर कुछ काम नहीं करेगा। इसको काट दो, टुकड़े कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आत्मा जब तक इसमें है तो ये कार्य कर रहा है। इसलिए यहां कहा है कि ये शरीर निष्क्रिय शरीर को स्वयं मान बैठता है, जो अपनी पत्नी तथा अपने परिवार को स्थायी रूप से अपना मानता है। सदा थोड़े पत्नी या परिवार के लोग स्थायी रूप से थोड़ा अपने रहेंगे, थोड़े समय के लिए हैं। जो मिट्टी की प्रतिमा या अपनी जन्मभूमि को पूज्य मानता है, भगवान की जो मूर्ति है मिट्टी की या किसी पत्थर की भी, जो मिट्टी की प्रतिमा या अपनी जन्मभूमि को पूज्य मानता है, जन्मभूमि को पूज्य मानता है। जन्मभूमि, आज हम इस जन्मभूमि में, कल पता नहीं कहाँ जन्म होगा हमारा, उसके पहले हम पता नहीं कहाँ थे, थोड़े समय के लिए हम यहाँ हैं। या जो तीर्थ स्थल को केवल जल का स्थान मानता है, तीर्थ स्थान में ये केवल जल का स्थान, स्नान किया, नहाए वहां पर, वहां तीर्थों पर रहने वाले जो संत महात्मा हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनका संग करना चाहिए। उनके संग से सीखना चाहिए कि जीवन का उद्देश्य क्या है। किंतु जो आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत व्यक्तियों के साथ अपना कुछ संबंध नहीं देखता, आध्यात्मिक मार्ग में जो उन्नत हैं, आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत लोग जो हैं, उनके साथ अपना कुछ संबंध नहीं देखता, उनसे कुछ अपनेपन का अनुभव नहीं करता, उनकी पूजा नहीं करता आध्यात्मिक लोगों की, अथवा उनके दर्शन तक नहीं करता, ऐसा व्यक्ति गाय या गधे से बेहतर नहीं है। ये शब्द किसने कहे हैं भागवत में? कुरुक्षेत्र में सूरज ग्रहण के समय भगवान श्री कृष्ण प्रवचन देते हैं। ये भगवान के शब्द हैं भागवत में, ये 10वें स्कंद में। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में जब कुरुक्षेत्र में जब ग्रहण लगा था, ग्रहण लगता है तो बड़ा शुद्ध माना, पवित्र माना है कुरुक्षेत्र में स्नान करना। वहां जब भगवान द्वारका से पधारे तब उन्होंने ये ज्ञान दिया, ये बताया। तो अपने आप को जब हमने शरीर समझा है, इसी के लिए कार्य कर रहे हैं। पर आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत तो यहां से होती है, मैं ये शरीर नहीं हूं। अभिमान जो है, अपने आप को जब शरीर समझा है, ये मिथ्या अभिमान है। प्रभुपाद जी समझाते हैं अभिमान को खत्म नहीं किया जा सकता, फिर पर मिथ्या अभिमान को खत्म किया जा सकता है। झूठा अभिमान ठीक नहीं है, सही अभिमान ठीक है। और सही अभिमान क्या है? मैं जीवात्मा हूं।
अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं और पर ब्रह्म श्री कृष्ण का अंश हूं। ये सही अभिमान है। लेकिन हम सब लोग मिथ्याभिमान में फंसे हुए हैं, क्योंकि शरीर के सुखों के पीछे पड़ गए और ये अमूल्य जीवन इसको व्यर्थ में गंवा दिया। पुरुष भी शरीर, अभी तो देखो ऐसी हवा चली हुई है, आज हमारे बच्चे बच्चियां भौतिक सुखों के पीछे पड़े हुए हैं। कोई ये नहीं सोचता कि ये संसार मेरा घर नहीं है। जब आदमी भौतिक सुखों के पीछे पड़ता है तो उसकी बुद्धि मलिन हो जाती है, वो ठीक तरह सोच नहीं सकता। पर एक समय आ जाता है जब उसको छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, वो फिर शरीर को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसने उसके साथ, शरीर के साथ अपना मोह उत्पन्न कर लिया, अटैचमेंट कर ली। शरीर को वो नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन भगवान के यमदूत जो हैं उससे जबरदस्ती छुड़ाते हैं शरीर को, और उसको बड़ा कष्ट होता है उसमें, क्योंकि शरीर से मोहग्रस्त हो गया है। तो श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जो हैं वो भगवान से कहते हैं मेरे में कोई गुण नहीं है, मैं तो काम के वशीभूत हूं और दुर्जन हूं, विषयी हूं, मेरे में कोई गुण नहीं। ये सच्चाई ये हम पर लागू होती है, हम सब लोगों पर, लेकिन भगवान के भक्त इतने विनम्र होते हैं, वो भी अपने आप को ऐसा ही समझते हैं। एक भजन में भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि अमार जीवन सदा पापे रथ, नाही को पुण्य रलेश, परेरा उद्वेगा दियाची ये कत, दियाची जीवेरा कलेश। मेरा जो जीवन है ये पापों को दिया गया है, इसमें अगर तुम खोजने की कोशिश करोगे कोई पुण्य नहीं मिलेगा तेरे को। ये अपना जीवन भक्ति विनोद ठाकुर एक दूसरे भजन में बता रहे हैं। तो प्रभुपाद समझा रहे हैं इस भजन को। प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर आम आदमियों का जीवन बता रहे हैं। आम आदमी तो पाप में ही लगे हुए हैं, बुराइयों में लगे हुए हैं, और भक्ति विनोद ठाकुर अपने आप को भी एक आम आदमी ही समझ रहे हैं, अपने आप को एक महान नहीं समझ रहे। ये भक्ति माता का प्रताप है। तो हमें अपना जीवन सफल करने के लिए जो हमारी स्थिति है उसको समझना है कि मैं बड़ा पतित हूं, दोषों से भरा पड़ा हूं। अगर मेरे पास कोई मटेरियल क्वालिफिकेशन है, भौतिक की शिक्षा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है आध्यात्मिक जगत में। अगर कोई बहुत पढ़ा लिखा है, पीएचडी है, डॉक्टर है, कुछ भी है, वो अगर आध्यात्मिक तौर पर वो उन्नत नहीं है, प्रगति नहीं की, तो सब जीरो है, किसी काम का नहीं। आपको बात सुनाई थी मैंने एक साइंटिस्ट की। तो आम आदमी की परिस्थिति भक्ति विनोद ठाकुर इस भजन में बता रहे हैं, और अपने आप को भी एक आम आदमी ही समझ रहे हैं। मैं तो तुम्हारा दास हूं, भगवान को कह रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर, प्रभु मैं तो आपका दास हूं, तुम्हारे श्री चरणों में मैंने शरण ग्रहण की है, क्योंकि एकमात्र तुम पर ही मुझे भरोसा है। पहले तो बताया मैं बड़ा पतित हूं, दुर्जन हूं, कोई गुण नहीं है, विषयी हूं, कामी हूं। मैंने आपके चरण में शरण ली है क्योंकि मुझे आप पर ही भरोसा है। फिर कहते हैं गोपीनाथ
तुम मुझे किस प्रकार सुधारोगे? चिंता कर रहे हैं अपनी भक्त, क्योंकि मैं भक्ति के विषय में कुछ भी नहीं जानता। भक्ति से भगवान मिलेंगे तो कहते मैं तो कुछ जानता ही नहीं भक्ति के विषय में। तथा मेरी जड़मति, मेरी जो मोटी अकल है, संसारिक कामों में लगी हुई है। संसारिक कामों में मेरी अकल लगी हुई है, जिसके फलस्वरूप मैं इस घोर संसार में पड़ा हुआ हूं। इसके फलस्वरूप मैं इस संसार में पड़ा हुआ हूं, क्योंकि मेरी अकल इस संसार में लगी हुई है। हे गोपीनाथ, यह सब तो तुम्हारी ही माया है। ये संसार तो भगवान की रचना है, तुम्हारी ही माया है। मेरा बल व ज्ञान नहीं है, मेरे में बल नहीं है, ज्ञान भी नहीं है कि मैं उससे पार हो जाऊं। आपकी ये जो माया है, इससे मैं पार हो जाऊं। मेरे में ना बल भी नहीं है, ना कोई ज्ञान है, और ना ही मेरा शरीर स्वतंत्र है। मेरा शरीर स्वतंत्र नहीं है। अभी मैं ठीक हूं, थोड़ी देर में बीमार हो जाऊंगा। मेरा शरीर स्वतंत्र भी नहीं है। फिर क्या कह रहे हैं आगे? अर्थात मेरा शरीर पूर्व जन्मों के कर्मों के अधीन है। हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म है, उनके अधीन हमारा शरीर है। पूर्व जन्म में जो कर्म किए, उसके अनुसार ये जन्म बना हमारा। तो कर्म तो अच्छे तो होंगे नहीं, बुरे ही होंगे। अच्छे होते तो धाम में चले जाते, बुरे कर्म उनके हम अधीन हैं। तो अभी हमको बस वो जो कर्म हैं जिनके हम अधीन हैं, भक्ति करके उनको काटना है। भगवान का नाम लेके उनको काटना है, कर्मों को काटना है। और बस मार्ग है भक्ति, बस भगवान की निष्काम सेवा, कोई कामना नहीं। और भगवान का भजन, भगवान का नाम, भगवान की सेवा। अतः हे गोपीनाथ, यह पामर व्यक्ति रोते रोते तुमसे यही मांग रहा है। भक्ति विनोद ठाकुर अपने आप को पामर कह रही हैं, पामर बेकार का आदमी, और रोते रोते कि तुम कृपा पूर्वक मुझे अपने श्री चरणों में स्थान दे दो, अपने चरणों से लगा लो प्रभु। ये हम सबको सीखना है। जब तक हम भगवान के चरणों से नहीं लगते, तब तक भटकते रहते हैं और दुखी रहते हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं? तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम तो दुर्जनों को भी तार सकते हो। गोपीनाथ, जो दुर्जन लोग हैं उनका भी आप उद्धार कर सकते हो। अतः मुझ पापी का उद्धार करो, क्योंकि तुम्हारे अतिरिक्त इस पापी का और कौन है। पूर्ण निर्भरता है भगवान पर। इस पापी का निर्भर और कोई नहीं है गोपीनाथ आपके सिवा। ऐसा हमको सोचना चाहिए। और अभी हम अपने परिवार में, संसार में घिरे हुए हैं ना, कल को जब जाना पड़ेगा तो कोई भी साथ नहीं देगा परिवार का। चाहे कितना बड़ा 15-20 मेंबर होंगे परिवार के, सैकड़ों रिश्तेदार होंगे, कोई साथ नहीं दे सकता। साथ केवल कृष्ण देंगे, गोपीनाथ देंगे। फिर कहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर, हे गोपीनाथ, तुम्हारी कृपा तो असीम है। इन्हीं शब्दों के लिए मैंने पूरा भजन सुनाया आपको। आपकी कृपा जो है उसकी कोई सीमा नहीं है। गोपीनाथ, तुम्हारी कृपा असीम है। कैसे? जीवों का कृपा पूर्वक उद्धार करने के लिए, हम सब जीवों का, तुम इस जगत में आकर सुंदर मनोहारिणी लीलाएं करते हो। अब जीवों के उद्धार के लिए जहां आते हो और सुंदर मनोहारिणी लीलाएं करते हो, ये उनकी कृपा है भगवान की।
इन शब्दों के लिए मैंने भजन पूरा सुनाया आपको। तुम्ही कृपा पारा बारा गोपीनाथ, आपकी कृपा की कोई सीमा नहीं। जीवे दे कारण ने आशी या प्रपंच है, जीवों के कारण आप हम सब प्रपंच में पड़े हैं यहाँ संसार में। लीला कोई लो सुविस्तारा, और मनोहानि जो मन को हारने वाली लीलाएं करते हैं, ताकि उनका स्मरण करके हम अपनी शुद्धि कर सकें। फिर आखिर में गोपीनाथ श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, हे गोपीनाथ, समस्त असुरों ने भी तुम्हारे चरणों को प्राप्त कर लिया है। कई राक्षस भी भगवान को प्राप्त किए, कई राक्षस ने भगवत प्राप्ति की, असुरों ने भी तुम्हारे श्री चरणों को प्राप्त कर लिया है। परंतु मैंने ऐसा कौन सा दोष किया है या पाप किया है कि अभी तक मुझ पर तुम्हारी कृपा नहीं हुई। गोपीनाथ, मुझ पर आपकी कृपा नहीं हुई, क्या कारण है इसका? जबकि राक्षसों को भी आपकी कृपा मिल गई। कई राक्षसों का, जैसे पूतना राक्षसी थी, उसको भी भगवान ने धाम में भेज दिया। तो भगवान भक्ति के वशीभूत हैं, भक्तों के वशीभूत हैं। वही यहां पर कहा है कि प्रभुपाद जी ने आज के शिक्षामृत में कहा है, श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे द्वारा नियंत्रित होना चाहता हूं। तो कैसे कृष्ण को नियंत्रित किया जाए? भक्ति से, प्रेमा भक्ति से। तो यह श्री कृष्ण की स्थिति है। देखो, ये राधा रानी के बारे में कहा है, ये भी ध्यान रखो, राधा जी से बड़ा कोई भक्त नहीं है भगवान का। राधा रानी सबसे बड़ी भक्त है भगवान की। राधा जी का कोई मुकाबला नहीं कि कोई उनकी बराबर भक्ति कर सके। राधा भाव इतना दिव्य भाव है। तो राधा रानी जो हैं, उनके बारे में कहा है, मेरे पीछे बोलो, राधे तू बड़ भागनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन, तीन सो है तुम्हारे अधीन। हे राधा रानी, आपने कौन सी तपस्या की है? तीनों लोकों के, तीन लोक मतलब अपर प्लेनेटरी सिस्टम, मिडल एंड लोअर, तीन लोक तारण तरन। अब सबके तारण तरन भगवान आप हैं, वो राधा रानी तेरे अधीन है। क्या, कौन सी तपस्या, कौन सी तपस्या राधा रानी आपने की? तीन लोक तारण तरन, सो हैं तुम्हारे अधीन। भगवान भक्तों के अधीन हो जाते हैं। कई बार कई भक्तों, अभी जैसे एक भक्त हुए भगवान के, गीता पांडा उनका नाम पड़ गया। वैसे नाम था उनका अर्जुन मिश्र। तो बड़े भक्त थे, गीता का पाठ करते थे। उड़ीसा में उनका निवास था, गीता पांडा का, और गीता पर बड़ी श्रद्धा थी उनकी।
और मांग कर खाते थे, ब्राह्मण थे। ब्राह्मणों को मांगने की अनुमति है, मांग कर अपना जीवन। एक बार क्या हुआ कि बहुत बरसात हुई, बड़ी दुर्भिक्ष पड़ गया, मांगने नहीं जा सके। तो बच्चे हैं, 2-3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। मांगने जब नहीं जा सके तो पत्नी कहती है जाओ तुम, बच्चे भूखे हैं इतने दिन से। तो उनका भरोसा, अर्जुन मिश्र का भरोसा, गीता पांडा का भरोसा जो था वो भगवान के चरणों में था। भगवान ने ये कहा है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना परिपासते तेषम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम बहामि। जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है और किसी का नहीं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, तो मैं उनका ध्यान करता हूं। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना परिपासते तेषम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम बहामि। तो भगवान क्या कह रहे हैं? किंतु जो लोग अनन्य भाव से, अनन्य करता और किसी का नहीं, अन्य भगवान की से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूं, भगवान क्या कह रहे हैं। और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं, उनकी इच्छाएं पूरी करता हूं, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं, जो एक क्षण भी कृष्ण भावनामृत के बिना नहीं रह सकता वह 24 घंटे श्री कृष्ण का चिंतन करता है, 24 घंटे। तो और श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन बंदन अर्चन दास्य साख्य तथा आत्मनिवेदन के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में रहता है। रत रहता है, सेवा में लगा रहता है। ऐसे कार्य शुभ होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं। देखो, भगवान की सेवा ही शुभ है, भगवत भक्ति करना ही शुभ है, और भक्ति अगर हम नहीं करते तो अशुभ ही अशुभ है। तो हमें भक्ति करनी चाहिए भगवान की ओर मुड़ना चाहिए। प्रभुपाद जी ने एक पत्रिका शुरू की, भगवान की ओर मुड़ो, बैक टू गॉड हेड। जीवन का यही उद्देश्य है और कोई उद्देश्य जीवन का नहीं है। सख्य भाव, चिंतन श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन बंधन अर्चन दास्य साख्य भाव तथा आत्मनिवेदन के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता है। ऐसे कार्य शुभ होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं, जिससे भक्त को आत्मा साक्षात्कार होता है और उसकी यही एकमात्र कामना रहती है कि वह भगवान का
वह भगवान का सानिध्य प्राप्त करे, भगवान के दर्शन करे। ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंचता है। ऐसा भक्ति भगवान के पास पहुंचता है। याद रखो, ये भगवान के पास जाने का रास्ता है। प्रभुपाद जी महाराज कह रहे हैं, ऐसा भक्त भिक्षा निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंचता है। वह यह योग कहलाता है। भगवान के साथ मिलना अपने आप को योग, यह योग कहलाता है। बिना किसी कठिनाई के पास भगवान के पास पहुंचता है, यह योग कहलाता है। ऐसा भक्त भगवान भगवत कृपा से इस तरह संसार में पुनः नहीं आता, जिससे ऐसी विचारधारा है, नहीं आता। अतः भगवान के पास पहुंचता है, यह योग कहलाता है। ऐसा भक्त भगवत कृपा से इस संसार में पुनः नहीं आता। क्षेम का अर्थ है भगवान द्वारा कृपा में संरक्षण। भगवान योग द्वारा पूर्णता कृष्ण भावना भावित होने में। हरे कृष्णा हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम राम। संसार में पुनः नहीं आता। क्षेम का अर्थ है भगवान द्वारा कृपा में संरक्षण। भगवान योग द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने में सहायक बनते हैं। और जब भक्त पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो भगवान उसे दुखमय बद्ध जीवन में फिर से नहीं गिरने देते। भगवान उसकी रक्षा करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। तो भगवान का संरक्षण कलयुग के लोगों को घटता जा रहा है, क्योंकि लोग भगवान से विमुख हो रहे हैं। कलयुग का प्रभाव, नेता लोग कुछ ऐसे आ गए भगवान में नहीं मानने वाले। दक्षिण इतना अच्छा है, दक्षिण में वो जो शंकर जी का मठ है, बहुत प्राचीन मठ है। तो अम्बे मठ में जाने का मौका मिला, तो वहाँ पर मठ के सामने ही एक स्टैचू लगा हुआ है। ये नाम है परिहार, उसका नाम था परिहार, ऐसा नाम। उसने क्या लिखा है उस पर,
देयर इज नो गॉड, कोई भगवान नहीं है, देयर इज नो गॉड, दोबारा फिर लिखा है। तीसरी बार वो कहता है ए बिलीवर ऑफ गॉड इज एन एस्काउंडर, जो भगवान में विश्वास करता है। एस्काउंडर का क्या हिंदी हो गई? एस्काउंडर मतलब बेकार, ठीक नहीं, ये हालत हो गई। ऐसे ऐसे लोग, फिर ऐसे लोग भगवान को, उनके लिए भगवान कहते हैं मृत्यु सर्वस हरस्याहम, उनके लिए मैं मृत्यु बन के आता हूं और उन मूर्खों का सब कुछ हरण कर लेता हूं। दुष्ट, वो दुष्ट है। बिलीवर ऑफ गॉड इज एन एस्काउंडर, दुष्ट। तो सभी भगवान की शरण में आओ, भगवान की भक्ति करो, उनके हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपो, ताकि अंत में बस भगवान का नाम जीवा पर आए और हम लोग अपने घर को, यानी कि गौलोक धाम को चले जाएं। और असली घर हमारा भगवान का धाम है। वहाँ हमें इस आत्मा को, जो इसमें शरीर में अभी है, ये इस शरीर के माध्यम से अगर आत्मा पवित्र हो गई, हमने नेक काम किए, पापों से मुक्त अगर हम हो गए, तो फिर हम अपने धाम को, वैकुंठ लोक को जा सकते हैं। यही जीवन का उद्देश्य है और सभी को प्रयास करना चाहिए अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए। बोलो मोर मुकुट बंशी वाले की, बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की, बोलो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान की। अमृत गंगा माता और निष्किंचन दास फैज़पुर से। हरे कृष्ण महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। हम आपके प्रवचन हर रोज़ सुनते हैं और फैज़पुर मंदिर में गौर निताई की सेवा करते हैं। एक समस्या हो गई है गुरुदेव, आज हम कोरोना पॉजिटिव आए हैं और हॉस्पिटल में एडमिट हैं। कृपया आप आशीर्वाद दीजिए ताकि हम जल्दी डिस्चार्ज हो जाएं और फिर से भगवान की सेवा कर सकें। भगवान का सिमरन करो, सुख दुख याद रखो, हमारे कर्मों का खेल है और कर्मों को काटने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। उनका सिमरन करो और उनके चरणों में ध्यान रखो। भगवान बहुत दयालु हैं। गायत्री सोनी माता नागपुर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, आज मेरे पति का 30वां जन्मदिन है। महाराज जी, आपका आशीर्वाद चाहिए जिससे मेरे पति भी भक्ति में आ जाएं और हम मिलकर भगवान कृष्ण की सेवा कर सकें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। खूब भजन भक्ति करो और जीवन को सफल करो। नीरज लोधी जी, दिल्ली से। हरे कृष्ण गुरुदेव जी, मेरा प्रश्न है कि अगर हम काम विकार से बहुत परेशान रहते हैं तो क्या ये भी पुराने जन्मों का फल होता है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे कर्मों के फल से ही तो ऐसा है। जब भगवान से लग होकर सुख भोगना चाहा तो काम की चपेट में आ गए। 3रा अध्याय का 36, 37, 38, 39 श्लोक पढ़ो, हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। प्रभुपाद जी ने सब समझाया वहाँ पर। हरे कृष्णा।
तो सर्वप्रथम हम गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सदगुरुदेव महाराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। दुबई से दीपेंद्र कुशवाहा जी और अनुराधा जी ने नित्यानंद कुटीर निर्माण कार्य के लिए अपनी सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। अलाचुआ से राधा कृष्ण प्रभु जी ने भगवान के लिए सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। बोले गुरु महाराज की जय। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता